तो चलिए आज की इस वीडियो क्लास में स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 7.2 का पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न बना चुके थे। आज हम लोग प्रश्नावली 7.2 का जो है प्रश्न चौथा चलिए हम लोग बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो चौथा प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ देखिए, दिए गए चित्र में दिखाइए कि क्या, ये जो चित्र है बच्चों, यहाँ पे चित्र दी गई है। ठीक है, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD, ठीक है, जो है सर्वांगसम है किसके, BDC के, त्रिभुज BDC के। तो ये दिया हुआ है, आप भुजाओं को माप सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है कि क्या यह त्रिभुज ये दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे चित्र बना हुआ है, ये पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज, मैंने यहाँ पे 1 और 2 लिख दिया। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करके देखते हैं कि क्या यह त्रिभुज जो है सर्वांगसम है एक दूसरे के। तो हमने इसको पहला त्रिभुज का नाम दिया और इसको दूसरा त्रिभुज का नाम दिया। ठीक है, और ये कह रहा है क्या त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BDC के, BDC के। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैंने पिछली वीडियो क्लास में बताया था कि इस तरह से जब हम लिखते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है AB बराबर है BD के। ठीक है, ये AB क्या है बच्चों, बराबर होता है BD के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर BD, और यह BD ये वाला जो है ABD, ये जो BD कह रहा है, ये जो BD भुजा है वह DC भुजा के बराबर है, BD DC भुजा के बराबर है, और यह AD भुजा BC भुजा के बराबर है, AD भुजा BC भुजा के बराबर है। ये जो दिया हुआ है यहाँ पे, जो हमको कथन दिया हुआ है सर्वांगसम का, इसका यह अर्थ होता है, इस तरह से हम लिखते हैं कि AB भुजा BD भुजा के बराबर होना चाहिए, BD भुजा DC भुजा के बराबर होना चाहिए, और AD भुजा BC भुजा के बराबर होना चाहिए। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे क्या यह भुजा बराबर है। देखिए, अगर हम लोग इस त्रिभुज को देखें, इस चित्र को, तो यह वाला त्रिभुज जो है AC, यह वाला जो भुजा है AD, यह BC भुजा के बराबर दिख रहा है। ठीक है, और यह AB भुजा जो है यह DC भुजा के बराबर है, और यह जो BD भुजा है इन दोनों में बराबर है। अगर आप इसको अलग कर दीजिए, जैसे इसको मैंने अलग कर दिया, ये हो गया एक भुजा और यह हो गया, देखिए इस तरह से मैंने इस भुजा को अलग किया, ये दूसरा भुजा, ये पहला भुजा। ठीक है, तो ये ABD और यह भुजा BDC। ठीक है, तो यह BD जो है यह BD के बराबर है दोनों भुजा में। तो अब देखिए बच्चों, AB यानी AB कह रहा है BD के बराबर है, यानी BD के बराबर। तो क्या AB BD के बराबर है बच्चों? नहीं, AB BD के बराबर नहीं है। ठीक है, यहां कह रहा है BD बराबर DC, BD बराबर DC, BD क्या DC के बराबर है? देखिए यह BD बड़ा लाइन है, ये बड़ी भुजा है, और DC छोटी भुजा। तो क्या यह BD DC के भुजा के बराबर है? नहीं। तो यह कथन जो है बच्चों, यह कथन सत्य नहीं है, और यहाँ पर यह त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम नहीं है। लेकिन हमें पता है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, और यह भुजा इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो लेकिन ये त्रिभुज जो है दोनों सर्वांगसम है, लेकिन यह कथन जो है इस सर्वांगसम के लिए, इस त्रिभुज के लिए सही नहीं है। तो इसका सही क्या होगा बच्चों? तो त्रिभुज ABD, ठीक है, ABD किसके बराबर होगा? तो जब इस दूसरे वाले त्रिभुज को क्या करना है बच्चों, ये दूसरा वाला त्रिभुज को हमें पहले वाले त्रिभुज के ऊपर उठाकर रखना है। मैंने पहले भी बताया था, सर्वांगसम जब दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे तो पहला वाला त्रिभुज या दूसरी वाली त्रिभुज आप एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखेंगे कि यह एक दूसरे को बिल्कुल अच्छे से ढक ले, तब उसे सर्वांगसम कहेंगे। तो देखिए, दो त्रिभुज सर्वांगसम तब होते हैं जब एक त्रिभुज को हम दूसरे के त्रिभुज के ऊपर इस प्रकार रखें कि वह एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले। ठीक है, तो मान लीजिए ये दूसरा वाला जो त्रिभुज है हम पहले वाले त्रिभुज के ऊपर रखेंगे, तो आप देख सकते हैं बच्चों, यह जो DC लाइन है, यह जो BD लाइन है, BD लाइन के ऊपर रखा, और यह जो C वाली पॉइंट है इसको हम A पर रखेंगे। ठीक है, तो इस वाले त्रिभुज को हम ऐसे उलट कर जब इस पे रखेंगे बच्चों, तो AB और DC
एक दूसरे के बराबर आएगा। देखिए ए बी लाइन जो छोटी है भुजा और डीसी भुजा एक जैसी है, तो यह डीसी भुजा ए बी भुजा पे आ जाएगी। तो हम यहाँ क्या पाएंगे बच्चों कि ए पॉइंट पर कौन सा पॉइंट आएगा बच्चों, सी वाला पॉइंट। ठीक है, तो देखिए बच्चों जब ये सी वाला पॉइंट हम ए वाले पॉइंट पे रखेंगे तो यह डी वाला पॉइंट जो है बी पर आ जाएगा। ठीक है, ये डी किस पे आ जाएगा बच्चों, बी पर आ जाएगा। तो यहाँ बी पे कौन सा पॉइंट आएगा, डी वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, और इस डी पॉइंट पे ये वाला बी पॉइंट आएगा। तो डी वाले पॉइंट पे कौन सा पॉइंट आएगा बच्चों, कौन सा पॉइंट आएगा, बी। बी। ठीक है, आप इसको फिर से समझिए कि ये त्रिभुज को हमको इस त्रिभुज पे रखना है। तो जब ये सी वाला त्रिभुज, जब सी वाले पॉइंट को हम ए पर रखेंगे तो यह डी वाला जो है यहां पर आ जाएगा, क्योंकि ए बी भुजा डीसी भुजा के बराबर है। तो ए पर अगर सी आएगा तो डी किस पे आएगा बच्चों, बी पे। इसीलिए मैंने बी पर डी पॉइंट रखा है और डी पर बी पॉइंट, और इस डी पर ये वाला पॉइंट बी वाला चला जाएगा। तो हमारा त्रिभुज जो है बिल्कुल इसको ढक लेगा। अब जब ये चीज है बच्चों तो इसमें कैसे करेंगे हम, त्रिभुज ए बी डी, मैंने बताया था कि ए बी डी त्रिभुज जो है वह सर्वांगसम होगा, यानी ए पॉइंट पर सी वाला पॉइंट आएगा तो हम यहाँ सी लिखेंगे। ठीक है, बी वाले पॉइंट पे कौन सा पॉइंट आ रहा है बच्चों, डी, हम यहाँ डी लिखेंगे, और डी वाले पॉइंट पर कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है। तो बच्चों ए बी डी यानी ए बी डी जो होगा सर्वांगसम, सी डी बी के सर्वांगसम होगा। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, लेकिन यह जो कथन दिया हुआ है यह सत्य नहीं है, और यह वाला कथन जो है बच्चों सत्य है। अब आप इसमें देखिए ए बी सी डी के बराबर होगा, ए बी सी डी के बराबर होगा। ठीक है, यहां पर आप देखिए ए बी सी डी के बराबर होगा, तो हम यहां लिखेंगे ए बी बराबर सी डी। ठीक है, अब देखिए बी डी जो है डी बी के बराबर होगा, यानी कि बी डी डी बी, बी डी जो है वह डी बी के बराबर होगा। ठीक है, बी डी बराबर डी बी। अब देखिए ए और डी, यहां लिखेंगे ए और डी, यह किसके बराबर होगा, सी बी। तो ए डी बराबर होगा सी बी के, तो सी बी के। ठीक है, क्यों, ए बी पर ये डी जो है यहां पर ए डी आ जाएगा, और डी पर क्या आएगा बच्चों आपका, बी आ जाएगा, और ये सी जो है ए पर चला जाएगा। तो यह त्रिभुज इस त्रिभुज पर रखेंगे तो सर्वांगसम होगा। तो चौथे प्रश्न में क्या यह त्रिभुज इस त्रिभुज के ए बी डी त्रिभुज के बी डी सी के सर्वांगसम है, तो नहीं, यह त्रिभुज का जो सर्वांगसम कथन दिया है यह सत्य नहीं है, सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम कब होगा, जब ए बी डी सर्वांगसम होगा सी डी बी के। तो यह हो गया बच्चों आपका चौथा प्रश्न। तो चलिए अब चौथा प्रश्न हो गया हमारा। अब है पांचवा प्रश्न। यहाँ पर दो चित्र दिया गया है, दो त्रिभुज है। कह रहा दिए गए चित्र में त्रिभुज ए बी सी में कोण ए 40 डिग्री, कोण सी 35 डिग्री और तथा भुजा ए बी भुजा 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, दूसरे त्रिभुज में डी ई एफ त्रिभुज में कोण एफ 35 डिग्री, कोण ई 105 डिग्री और डीई भुजा 2.5 सेंटीमीटर है। तो बताइए क्या ए बी सी सर्वांगसम है डीई एफ के। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को करते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे प्रश्न को लिखा हुआ है। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज है और हमें बताना है कि ए बी सी त्रिभुज जो है डीई एफ त्रिभुज के सर्वांगसम है या नहीं है। ठीक है, और हम ये भी देखेंगे कौन से प्रतिबंध से सर्वांगसम है। तो सबसे पहले हम लोग ये त्रिभुज 1 लिख लेते हैं, त्रिभुज 2 लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम त्रिभुज 1 को लेते हैं पहले। ठीक है, तो त्रिभुज 1 को जब हम लेते हैं तो देखिए बच्चों, इस त्रिभुज में एक कोण 40 डिग्री है और एक कोण 35 डिग्री है। ठीक है, और एक कोण हमें यहाँ पे नहीं पता है। तो आपको पता है बच्चों, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है। कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का माप। तो एक 40 दिया हुआ है, एक 35 दिया हुआ है, तो तीसरा कोण हम निकाल सकते हैं। तो इस त्रिभुज में एबीसी त्रिभुज में कोण, एक कोण 40 डिग्री, एक कोण 35 डिग्री और एक कोण जो है हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस तीसरे कोण को निकालेंगे पहले त्रिभुज में, पहले वाले त्रिभुज में। तो क्या करेंगे बच्चों, तीनों कोणों का माप कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, कोण ए प्लस कोण बी
प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब कोण ए दिया है 40 डिग्री, तो हम यहाँ पे कोण ए के जगह 40 डिग्री लिखेंगे, प्लस कोण बी हमें नहीं पता है तो कोण बी लिखेंगे यहाँ पर, कोण सी 35 डिग्री, तो हम यहाँ लिखेंगे 35 डिग्री कोण बना देंगे। ठीक है, कोण बराबर कोण 180 डिग्री, क्योंकि तीनों का माप कितना होता है बच्चों 180 डिग्री। अब 40 और 30 35 कितना हो गया 70, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर कोण बी बराबर कोण 40 30 70 75 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब हम कोण बी निकाल सकते हैं, कोण बी बराबर कोण 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। ठीक है, तो कोण बी बराबर आ गया बच्चों हमारा 105 डिग्री। तो यहाँ हमारा निकल गया कोण बी 105 डिग्री, तो हम यहाँ लिखेंगे 105 डिग्री। ठीक है, अब हमने क्या लिख दिया कोण 105 डिग्री यहाँ लिख दिया। अब देखिए दूसरे कोण में बच्चों, तो देखिए बच्चों हमने यहाँ पर निकाल लिया बी, कोण बी जो है क्या है बच्चों 105। अब देखिए डी ई एफ जो हमारा एक त्रिभुज है, इसमें एक कोण 35 डिग्री है और एक कोण 105 डिग्री है। तो 105 और 35 कितना हो गया बच्चों 105 और 5 110 और 3 30 140, तो 105 और 35 कितना हो गया 140। तो जब 140 कोण दोनों को मिलाकर है तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा बच्चों, यह भी 40 हो जाएगा। आप इसको भी निकाल सकते हैं, चलिए निकाल लेते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे को अगर कंफ्यूजन हो तो कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर 180 डिग्री। तो कोण डी हमको निकालना है, कोण ई कितना दिया है बच्चों 105 डिग्री, कोण एफ दिया है 35 डिग्री बराबर 180 डिग्री कोण। ठीक है, तो कोण डी प्लस 105 और 35 कितना हो गया बच्चों 140 डिग्री बराबर कोण 180 डिग्री। ठीक है, अब कोण डी बराबर कोण 180 डिग्री माइनस कोण 140 डिग्री, ये 140 जब बराबर के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कोण डी बराबर कोण 40 डिग्री। 180 में से 140 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 40 डिग्री। ठीक है, 180 में से 140 घटाती है 40 डिग्री, तो हमारा कोण डी क्या निकल गया बच्चों 40 डिग्री। ठीक है, तब यहाँ पर देखिए यह 40 ये 40 ये 105 ये 35 और 35, यानी कि तीनों कोण एक दूसरे के बराबर। और यहाँ पर देखिए ए बी भुजा जो है डीई भुजा की बराबर है। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए ये वाली भुजा ए बी भुजा डीई भुजा की बराबर है। तो ऐसे दो त्रिभुज जिसमें दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो और उनका जो संगत भुजा हो वह भी दूसरे संगत भुजा के बराबर हो, यानी कि यह कोण भुजा कोण। ठीक है, कोण भुजा कोण प्रतिबंध से यह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है। क्या है बच्चों एक दूसरे की सर्वांगसम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, ये देखिए जो दिया हुआ है ट्रायंगल यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, डी ई एफ के। तो देखिए ए बी जो है वह डी ई के बराबर है, ए बी डी ई के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी बराबर डी ई है। अब देखिए बी सी भुजा ई एफ भुजा के बराबर है, बी सी भुजा ई एफ भुजा के बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे बी सी भुजा ई एफ भुजा के बराबर है। और यह ए सी भुजा यानी ए सी भुजा डीई भुजा के बराबर, डी एफ भुजा के बराबर है, तो ए सी भुजा बराबर डी एफ भुजा। ठीक है, जो हमारा लिखने का ये जो कथन होता है। हमेशा इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम होगा तो यह ए बी भुजा डी भुजा के बराबर होगी, बी सी भुजा ई एफ भुजा के बराबर होगी और यह ए सी भुजा डी एफ भुजा की बराबर होगी। और ये किस प्रतिबंध से बच्चों, कोण भुजा कोण प्रतिबंध। कौन सा प्रतिबंध है बच्चों, कोण भुजा कोण, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोण को एंगल, भुजा को साइड, कोण को एंगल। ठीक है, कोण को एंगल कहते हैं।
ठीक है। कोण, भुजा, कोण, प्रतिबंध, ए ऐसे प्रतिबंध से यह दोनों त्रिभुज यानी यह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है।